हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का फिजिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5 प्रकाश लाइट। इसके पहले के 2 पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। यह पार्ट 3 है। ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं। उसके प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले, यह है परावर्तक तल, जिसे आईना या मिरर भी कह सकते हैं इसे। यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह है अभिलंब, और इस दोनों के बीच का कोण को कहते हैं आपतन कोण, और इस दोनों के बीच का कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। यह जितना रहेगा वही उतना ही ये भी रहेगा, या यह जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। ये जैसे यहाँ पर देखिए, यदि आपतन कोण का मान 40 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। आपतन कोण का मान दिया हुआ है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा, उतना ही होगा जितना कि ये होता है। तो इसको आई और इसको आई से डिनोट करते हैं आपतन कोण को, और परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री। तो एंगल आर कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। जितना ये रहता है उतना ही ये रहेगा। ये तो इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। प्रश्न 2, यदि परावर्तन कोण का मान 55 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान ज्ञात करें। इस बार आपतन कोण का मान पूछा गया है और परावर्तन कोण का मान दिया गया है। तो ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। एंगल आर 55 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल आई कितना होगा, वो भी 55 डिग्री होगा। ये दोनों तो हमेशा बराबर ही होता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपतन कोण का मान अल्फा हो तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो या एक्स हो, कुछ भी हो, यह जितना होगा उतना ही यह भी होगा। ये तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई का मान दिया हुआ है अल्फा, तो एंगल आर का मान कितना होगा, अल्फा ही होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ पर प्रश्न को चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को पूछा गया है, तो उसी फॉर्मूला से करेंगे। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर जो होता है, एंगल आई का मान 30 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल आर कितना होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा। और दोनों को ऐड कर देंगे तो इस दोनों के मध्य का कोण मालूम चल जाएगा। तो एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 30 प्लस 30 60 डिग्री। इसका मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है कितना होगा, 60 डिग्री होगा वो। अगला प्रश्न देखते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण का मान ज्ञात करें। यह भी वही क्वेश्चन है। ये आपतित किरण का मान दिया हुआ है और परावर्तित किरण का भी मान दिया हुआ है, कोण का मान दिया हुआ है। यह 50 डिग्री है, यह 50 डिग्री है। ये तो इस दोनों के मध्य बनने वाले कोण को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कोण आई प्लस कोण आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 इक्वल टू 100 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। ये आपतन कोण का मान दिया हुआ है और परावर्तन कोण का भी मान दिया हुआ है, तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाता है, तो आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच का मान ज्ञात करें। यह दूसरे तरह का क्वेश्चन है। ये देखिए, यह है अभिलंब। अभिलंब के साथ दिया हुआ है आपतित किरण परावर्तक तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो आपतित किरण है यह परावर्तक तल के साथ 40 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यह है अभिलंब। अभिलंब और परावर्तक तल के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री से 40 डिग्री को माइनस कर देंगे तो ये आपतन कोण का मान निकल जाएगा। जब आपतन कोण का मान निकल जाएगा तो ये परावर्तन कोण का ही मान निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगे, पहले आपतन कोण निकालते हैं। एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 90 डिग्री में से 40 डिग्री को माइनस कर देंगे, 50 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 50 डिग्री हो गया। ये एंगल आर कितना होगा, वो भी 50 डिग्री होगा। और दोनों के मध्य बनने वाला कोण एंगल आई प्लस एंगल आर दोनों हो जाएगा कितना, 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री हो जाएगा। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। परावर्तित किरण परावर्तक तल के साथ 65 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन और परावर्तन किरण के बीच बनने वाले कोण का मान ज्ञात करें। यह भी उसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर ये अभिलंब है और ये परावर्तक तल है, इसके बीच का दिया हुआ है ये कितना, 65 डिग्री का कोण बनाती है, 65 डिग्री का। तो हम परावर्तित किरण का ये आपतन कोण या परावर्तन कोण दोनों में से कोई भी निकाल लेंगे। इसे पहले निकालते हैं परावर्तन कोण को।
तो क्या करेंगे 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 25 डिग्री। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 25 डिग्री हो गया। अगर आर 25 डिग्री हो गया तो आई कितना होगा, वो भी 25 डिग्री होगा। और इस दोनों के मध्य के बीच का बनने वाला कोण दोनों को ऐड कर देंगे। तो एंगल आई इक्वल टू 25 डिग्री है, तो एंगल आई प्लस एंगल आर कितना हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू कितना 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये था न्यूमेरिकल प्रकाश चैप्टर का, जो कि 1 नंबर के मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।